हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 5E। बच्चों, त्रिभुज में अब हम त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक करना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है। देखो बच्चों, एक रेखाखंड AB लेकर उसकी लंब समद्विभाजक रेखा L खींचिए। L पर कोई बिंदु P लेकर PA और PB को नापिए। क्या PA और PB बराबर हैं? अब हम रेखाखंड AB ले करके उसकी लंब समद्विभाजक रेखा L खींचेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को पहले आधा आधा कर लेंगे। तो आधे से ज़्यादा दूरी भर करके हम प्रकार को B से भी चाप लगाएंगे और A से भी चाप लगाएंगे। प्रकार की दूरी हमारी कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। अब A पॉइंट से भी हम ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे, तो दूसरी चाप को काट देंगे। ठीक है, अब जो हमें दोनों कटान बिंदु मिले हैं इसको हम खींचेंगे। तो ये रेखा हमें AB पर, मान लीजिए कि ये L रेखा है, लंब समद्विभाजक है ना, और ये AB रेखा को P पॉइंट पर जैसे काट रही है, तो AP मेरा PB के बराबर होगा। ये जब आप काम करेंगे तो आपको बराबर मिलेगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसको आप करके भी देखिए। अब बच्चों, इसमें दूसरा प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें कोण C समकोण हो। AB का मध्य बिंदु O ज्ञात कीजिए। केंद्र O और त्रिज्या OA वाला एक वृत्त खींचिए। क्या यह C से होकर जाता है? त्रिभुज ABC के संदर्भ में बिंदु O को क्या कहते हैं? अब बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम त्रिभुज ABC की रचना करते हैं, जिसमें हम कोण C को समकोण बनाएंगे। तो पहले मैंने 6 सेंटीमीटर की रेखा CB खींच ली और C से 90 डिग्री का कोण बनाया, और ये वाली रेखा मैंने 8 सेंटीमीटर की खींची और इस पॉइंट को नाम दिया A। अब ये मेरा त्रिभुज ACB बन गया है, जिसमें C मेरा समकोण है, और मैं प्रकार को AB रेखा के आधे से ज़्यादा दूरी भर करके एक चाप ऊपर से लगाऊंगी, एक चाप नीचे से लगाऊंगी, और प्रकार की दूरी हिलाऊंगी नहीं। वैसे ही मैं B से भी उस चाप को काट दूंगी और दूसरे वाले चाप को भी काट दूंगी। अब मुझे 2 पॉइंट मिल गए, यहाँ से मैं मिलाते हुए रेखा खींच दूंगी। अब मेरी AB रेखा O पॉइंट पर काट रही है। अब मैं त्रिज्या AO ले करके एक वृत्त खींचूंगी, तो ये मेरा C बिंदु से होकर के जा रहा है। अब बच्चों, इसमें O हमारा इस त्रिभुज का केंद्र है।